बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। कश्मीरी माइग्रेंट्स अनएम्प्लॉयड यूथ द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज उनके प्रदर्शन का 109वां दिन है और लगातार अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को रिलीज़ करने की ये मांग कर रहे हैं और इनकी अभी तक सुनवाई नहीं की गई है। आज 109 दिन हो चुके हैं और इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ये सड़कों पर उतरने के लिए आज मजबूर हैं। और जिस तरह से हम आपको दिखाते थे, पहले ये धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन जब इनकी सुनवाई नहीं हुई, 109 दिन गुजर चुके हैं, ये आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आज 109 दिन हो चुके हैं, पहले आप धरना प्रदर्शन करते थे और आज आप सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हैं? गवर्नमेंट से यही कहना है मुझे कि उन्होंने आश्वासन दिया था हमको कि 15 दिन का आश्वासन दिया था। आज आप देख रहे हो 109 दिन हो गए हैं। यही पूछना है मुझे, कहाँ है वो आश्वासन? अगर आप हमें बता रहे हो कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपको आश्वासन दिया, हमें दिया आश्वासन कि लगेगी आपकी जॉब, हम करेंगे आपकी डिमांड्स को, तो फिर वो देते क्यों नहीं है? हमें यहाँ कितना मुश्किल हो रहा है। 109 दिन कम नहीं होता यहाँ पे रोज़ घर से आना, यहाँ पे बैठना। हमारी पोस्टें भी पड़ी हुई है उनके पास, ये पता है गवर्नमेंट को कि नाइंसाफ़ी हुई है और ओवर एज भी हो गए ना, हम फॉर्म भी भर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से कल संविधान दिवस मनाया गया, उसमें ये भी कहा गया है कि समानता का अधिकार मिले, तो आज आपको ये भी कहा जाता है कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, लेकिन आपको समानता का अधिकार नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैं, मुझे तो अब शब्द नहीं है कहने के लिए। ये तो गवर्नमेंट मुझे लगता है या तो बेवकूफ़ बना रही है हमको कि समानता अधिकार दे रहे हैं, लेकिन वो हक नहीं दे रहे हैं, तो वो समानता कहाँ से आएगी? 31 साल हो गए हमको यहाँ पे भटकते हुए रोडों पर। हम यही कह रहे हैं कि हमें रोज़गार दे दो, हम जाना चाहते हैं कश्मीर। जॉब ही एकमात्र सहारा जिससे हम अपनी फैमिली को पाल सकते हैं। हमारे फैमिली जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर भी ब्लैंक है, वो भी फ्यूचर भी खतरे में। यही प्रार्थना कर रहे हैं गवर्नर सर से कि हमारी फैमिली को बचाइए, हमारे बच्चों के फ्यूचर को सेव कीजिए। आपने कहा है आश्वासन है, उसी आश्वासन के चलते हमें 109 दिन हो गए यहाँ पे। ये अब जो हमारी सिचुएशन है डू एंड डाई पर आ गई है। यही कह रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नर सर से कि जो आश्वासन दिया उसे पूरा कीजिए। बस हमारी लिस्ट जो है पेंडिंग उसको रिलीज़ कीजिए। 15 दिन का आश्वासन दिया गया था और आज 109 दिन हो चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम रोजी है। क्या कहना चाहेंगे कि 15 दिन से लेकर आज 109 दिन हो चुके हैं, दोबारा बातचीत करने की कोशिश की? हमने उनसे 1-2 बार बातचीत करी हुई है। उन्होंने हमें हर बार आश्वासन दिया है कि काम हो जाएगा। तो हमारी जो सरकार है वो उन तक ही है, तो हम उनके बच्चे हैं। जब उन्होंने हमें आश्वासन दिया है तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो आश्वासन पूरा करेंगे। उन्होंने आपको आश्वासन दिया, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपने हमें 15 दिन का कहा था कि 15 दिन में आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा, लेकिन आज 109 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक कोई बात नहीं हो रही इस पर। आपने उनसे ये बातचीत नहीं की क्या? उन्होंने कहा नहीं हम कर लेंगे, ये कोई बात नहीं है, तो ये आपका मसला जो है ये जेन्युइन केस है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वो खुद मानते हैं ये चीज़, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, क्यों नहीं इंसाफ हमें दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमने पढ़े लिखे हैं, हम सब पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई अनपढ़ नहीं है। हमें पोस्ट ग्रेजुएट है, पेपर दिए हैं, एग्ज़ाम दिया है, हमने पॉइंट्स अच्छे लिए हुए हैं। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, क्यों घुमा फिरा रही है हमारे केस को बार बार। आज 109 दिन हो गए, हम अपना कैसे डेली आते जाते हैं यहाँ पे, हमारा टाइम भी ऐसे वेस्ट हो जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा था 15 दिन, लेकिन हमने कहा चलो आश्वासन दिया है, कहीं ना कहीं तो साबित हो जाएगा सच, क्योंकि उनका बोलना तो फजूल नहीं है। तो हमने इसी आश्वासन पर यहाँ बैठे हुए हैं कि पहले 15 दिन कहा गया और आज 109 दिन गुजर गए। आप पहले धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज आप सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अगला क्या स्टेप आपका रहने वाला है अगर ऐसे ही चलता रहा तो? हम तो इस टाइम डू और डाई पर है, क्योंकि हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम प्राइवेट सेक्टर के भी नहीं है। कोविड के कारण हमें प्राइवेट सेक्टर से भी निकाल दिया गया, अब हम गवर्नमेंट सेक्टर के भी नहीं रहे, क्योंकि हम ओवर एज हो चुके हैं। अब हमारे पास यही है कि जो हमारी पेंडिंग लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाएगी तो हमें कुछ ना कुछ काम मिलेगा। आश्वासन पे अभी तक आपको कितना भरोसा? जिस तरह से आपने कहा कि अभी तक जितने भी आश्वासन थे वो झूठे साबित। गवर्नर साहब ने अभी तक बहुत अच्छे काम किए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे और हमारी लिस्ट बहुत जल्दी रिलीज़ करवाएंगे। जी धन्यवाद। तो 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को रिलीज़ करने के लिए इनकी मांग है और इनका कहना है कि गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से इन्होंने बातचीत की, उन्होंने इन्हें कई बार आश्वासन दिया, कहा कि 15 दिन में आपका जो मसला है वो हल किया जाएगा, लेकिन आज 109 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं। कहा तो जाता है कि भाई मसला जो है हल किया जाएगा, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अभी तक ये उसी आश्वासन पर टिके हुए हैं। अब देखना यह है कि कब तक इनकी मांगें पूरी होती है। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।